लापरवाही और अनदेखियों की मार झेल रहा अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज मुंदोली। विकासखंड देवाल में सरकार ने राजकीय इंटर कॉलेज मुंदोली को अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज तो बना दिया, लेकिन सीबीएसई पैटर्न पर संचालित होने वाले उत्कृष्ट विद्यालय के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने में बरती गई लापरवाही छात्र छात्राओं, विद्यालय प्रबंधन समिति और शिक्षकों के जी का जंजाल बना है। उत्कृष्ट विद्यालय को संचालित कराने में जो जरूरी और मूलभूत सुविधाओं का होना जरूरत है, उसका यहाँ नितान टोटा पड़ा हुआ है, जिस कारण यहाँ के छात्र छात्रा और शिक्षक और अभिभावक किंकर्तव्य मूढ़ बनकर रह गए हैं। अटल उत्कृष्ट विद्यालय के समन्वयक और विद्यालय के शिक्षक गंगा प्रकाश ने बताया, सीबीएसई पैटर्न के नियमों के अनुसार विद्यालय के चारों ओर 6 फीट ऊंची चारदीवारी, हाईटेक टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, कनेक्टिविटी, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर लैब, खेल मैदान आदि का होना आवश्यक है, लेकिन अब भी ये सभी सुविधा नहीं है। अब गृह परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। छात्र छात्राओं से बातचीत करने पर उन्होंने कहा, इंग्लिश मीडियम से अचानक परीक्षाएं देने में उन्हें कोई मुश्किलें आ रही हैं। पूर्व में ही सृजित पदों के सापेक्ष बहुत कम पदों पर शिक्षकों की उपलब्धता है, जिस कारण पठन पाठन बहुत ही प्रभावित होकर रह गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बलवंत सिंह बिष्ट ने बताया, विद्यालय में सभी परिसर जीर्ण शीर्ण हालत में हैं। हर साल तमाम छोटे बड़े निर्माण कार्य होते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता पर ध्यान देने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। सर, मूल रूप से यहाँ पे 260 छात्र छात्राएँ हैं। एलटी में यहाँ पे हमारे जो शिक्षक वर्ग में है 8 पद सृजित है। 8 पद में से 1 पद अभी जो है रिक्त चल रहा है, 7 पद कार्यरत है। और मूल समस्या यहाँ पे लेक्चरर की है। लेक्चरर में 9 पद है। 9 पद में से 3 पद मूल रूप से परमानेंट स्टाफ है, 3 पद पे अतिथि शिक्षक हैं और 3 पद अभी जो है रिक्त चल रहे हैं। रिक्त में जो मूल विषय हमारे हैं, अंग्रेजी का पद खाली चल रहा है और गणित का पद रिक्त चल रहा है और रसायन विज्ञान का पद रिक्त चल रहा है। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट में संस्कृत तो एक मूल विषय के रूप में था, संस्कृत पे अभी जो है कि पद सृजित नहीं है, जबकि यहाँ पे छात्र संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास स्टाफ रूम की बहुत बड़ी समस्या है। स्टाफ को बैठने के लिए स्टाफ रूम की सुविधा। सर, मैं तो पहले ये कहना चाहता हूँ, सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपने यहाँ अटल उत्कृष्ट सीबीएसई स्कूल बना दिया है तो उसमें कक्षा 1 से पहले उसे प्रारंभ करें, न कि 10वीं और 11वीं से। बच्चा क्योंकि पहले से वो हिंदी मीडियम में पढ़ता आ रहा है और आगे वो इंग्लिश कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एज में वो बचपन से सीखता है वो 11वीं और 12वीं में नहीं सीख पाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे यहाँ पे पठन पाठन में बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। यहाँ टीचर्स नहीं हैं और हमारी इंग्लिश में इंटरमीडिएट भी नहीं। सबसे बड़ी कमी तो हमारे वहाँ टीचरों की है और हमारे वहाँ चारदीवारी भी नहीं है और यहाँ से बच्चों को बहुत सारा डर लगता है। बच्चे स्कूल भी नहीं आ पाते हैं, जंगली जानवरों का भी बहुत भय रहता है। और यहाँ सबसे बड़ी सीबीएसई में बच्चों को 1 से ही कंपलसरी होना चाहिए। 6 से वो बड़ी मुश्किल से ABCD सीख पाते हैं, फिर उनमें इंग्लिश आती भी नहीं है, जिसके कारण वो पढ़ भी नहीं पाते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती सीबीएसई पढ़ाया जाता है और उनको इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती, जिसके कारण या तो हो सीबीएसई हो 1 से हो या तो सीधा नहीं होना चाहिए। इसलिए इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ साइंस के तो एक भी टीचर नहीं है और सभी हैं और तो थोड़ा बहुत भी है। यहाँ तो सबसे ज़्यादा कमी साइंस के टीचरों की है, जिसके कारण बच्चे भयभीत हो जाते हैं और साइंस भी नहीं ले पाते हैं और आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। और लैब भी नहीं है और क्लास में ना प्रोजेक्टर ना कंप्यूटर, बच्चों को कुछ आ भी नहीं पाता है। इसके कारण इसका मतलब यह है कि जैसे आपका विद्यालय अटल आदर्श विद्यालय है तो उसका कोई सुविधा नहीं नाम का बन रहा है। धन्यवाद सभी मीडिया प्रभारियों का। और मैं पीटीए अध्यक्ष मुंदोली इंटर कॉलेज। यहाँ पर बहुत मूलभूत समस्याएं हैं और ये एकल विद्यालय है न्याय पंचायत स्तर का। यहाँ पर 15 ग्राम सभाओं का एक विद्यालय है। यह सरकार के तर्ज पर पहले तो आदर्श बना, अब अटल उत्कृष्ट किया गया है और यहाँ पर सीबीएसई पैटर्न की बात की जाती है। मैं सरकार का सबसे पहले भी तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सरकार ने अटल उत्कृष्ट के साथ साथ इसको सीबीएसई पैटर्न का रूप दिया, परंतु यहाँ पर बहुत बड़ी मूल समस्याएं हैं। यहाँ न तो पूर्ण तरह कक्षाओं के लिए भवन है, न अतिरिक्त कक्षा हैं, न प्रयोगशालाएं हैं, न यहाँ पर टीचर्स हैं और तमाम समस्याएं, न शौचालय हैं। यहाँ पर दूरसंचार के लिए कनेक्टिविटी नेटवर्क की। खबर भारतवर्ष के लिए थराली चमोली उत्तराखंड ग्राउंड जीरो से सुरेंद्र धनीत्रा की रिपोर्ट।
अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।